पता है, हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो पता है कल मैंने एक ब्लॉग अपलोड किया था, शॉर्ट ब्लॉग, जिसमें मेरे हस्बैंड की मैं फ़ोटो दिखा रही थी बचपन की। तो उसमें मैंने वो वीडियो देखा कल। तो मुझे इतनी हंसी आ रही, पता है क्यों? क्योंकि ना उसमें मेरी जो ये इधर वाली लेफ्ट वाली जो आई है ना, उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही थी। अब स्वेलिंग हो रही थी तो इससे क्या लग रहा था कि मेरा फेस इतना अजीब लग रहा था। और मैं जब घर में अपने आप को देखा ना मैंने कांच में, मिरर में, जब मुझे नहीं लग रहा था ऐसा, वरना मैं वीडियो शूट ही नहीं करती ये अजीब लग रहा है तो। वो एक्चुअली क्या हुआ कि यहाँ पे ना कुछ ऐसे छोटे से कीड़े वगैरह ने खा लिया था, थोड़ी सी ना स्वेलिंग आ गई थी। पता नहीं मच्छर ने खाया था, किसने, यहाँ पे छोटे छोटे कीड़े उड़ते रहते हैं। छत पर गई थी मैं तो ऐसे ही मुझे लगा थोड़ा बहुत किसी ने खा लिया होगा ऐसे ही, तो पर उस पर स्वेलिंग हो गई थी। अब परसों रात में ज़्यादा थी और कल सुबह भी थी, फिर कल दिन भर तो ठीक थी। पर वीडियो शूट करने में मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था। पर जब मैंने अपने आप को देखा ना, वो ब्लॉग बनाया, उसमें तो नहीं लग रहा। शॉर्ट ब्लॉग में इतनी अजीब लग रही थी, मैं खुद ही हंस रही। मैंने पहले सोच रही इसको मैं डिलीट कर देती। मैंने कहा कोई अगर मुझे पहली बार देख रहा तो उसमें ऐसा लग रहा है कि मेरी एक आई ऐसी ही है। पर अब फिर भी ठीक है। अभी ये वाली आई में हुआ था, अभी फिर भी इसकी स्वेलिंग चली गई। कल सुबह बहुत ज़्यादा थी, दोपहर में आराम मिल गया था। बट मैंने इसके लिए कोई भी पेन किलर नहीं लिया। उसमें इचिंग भी हो रही थी, पेन भी हो रहा था। मैंने कहा ऐसे ही सही हो जाएगी, तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं दवाई नहीं लेती। हाँ, तो ये तो चलो मेरा ठीक हो गया गाइज। और आज मेरे साथ इतना मतलब इंसिडेंट हुआ सुबह, मैं उसको इंसिडेंट ही बोलूँगी। और आज हूँ मैं घर पर अकेली, क्योंकि वो तो गए हैं जॉब पर। अब वो जॉब पर गए हैं तो मेरे साथ मतलब इतना आज हो गया जो मैंने सोचा भी नहीं था। पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। तो मैं आपके लिए अब दिखाती हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रही थी। देखिए, ये गेट है यहाँ पर सेकंड रूम का। यहाँ पर देखिए मैंने इसको कैसे पैक कर रखा है, बिल्कुल कहीं से भी स्पेस नहीं दिख रहा है, कहीं से भी थोड़ी सी भी इसकी कुछ निकल नहीं सकता यहाँ से। आज बहुत दिक्कत हुई मेरे लिए, तो मैंने इस तरह से इसको बिल्कुल पैक कर दिया। तो गाइस पता है आज क्या हुआ, ये मैंने क्यों बंद कर रखा है, इसका मैं आपको रीज़न बताती हूँ। हुआ ये कि मैं सुबह झाड़ू लगा रही थी, ठीक है। झाड़ू लगा के बढ़िया मस्त मैं पूरे घर में झाड़ू लगा दी अच्छे से। और लास्ट में मैं ये वाले रूम में बिल्कुल बाहर की साइड में जाने ही वाली थी। गेट के पीछे से कचरा निकालते हैं ना, तो मैंने कहा चलो धूल वूल होगी उसको निकाल दूँ। तो उसमें पीछे छिपकली थी, और वो देखकर तो मैं मतलब मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई। मैं कहा मैं क्या करूँ अकेली, क्योंकि ना वो भी नहीं है, वो तो जॉब पर चले गए। अब मैं कहा मैं क्या करूँ, तो मैं 10 मिनट तक खड़ी रही, सोचती रही कि अब मुझे करना क्या है, क्योंकि मुझे भगाना तो आता नहीं। अब मैं क्या करूँ उसको। तो फिर फाइनली मैंने थोड़ा दिमाग लगाया। मैंने कहा चलो जल्दी से ना, मैं गेट के पीछे है तो जल्दी से गेट लगा देती हूँ। और जो डोरमेट्स है ना, वो सब मैंने उसके नीचे लगा दिए, ताकि मैंने कहा वो ना कमरे से इधर ना आ पाए, लॉबी में, ड्राइंग रूम में। मेरी हालत इतनी ख़राब, मैं पता है ख़राब, मैं सोच सोच के टेंशन ले रही। अब मैं करूँ तो करूँ क्या। अब पूरा काम डला सुबह, मुझे सिर्फ झाड़ू लगाने के टाइम ही ये दिख गई ना, तो मेरा पूरा दिमाग ख़राब हो गया। मैं क्या घर में छिपकली, और अब मैं कैसे रहूँगी। मैं कहा घर में छिपकली है और अब मैं अकेली कैसे रहूँगी, क्योंकि वो जब होते हैं ना तो मतलब मुझे कोई टेंशन नहीं होती है। मैं बस उनको ज़रा बोल देती हूँ कि वहाँ पर छिपकली, वो पता है तुरंत घर से निकाल ही देते हैं। उनको पता है कि मुझे डर लगता है, तो ऐसा नहीं है। बेचारे इतने अच्छे, पता है वो ऐसे भी नहीं बोलते कि क्या हो गया है, तो या मुझे डांटे या चिल्लाएं कि मतलब तो मैं फालतू का ये करती रहती है। बिल्कुल नहीं करती, पता है तुरंत अगर मैं एक बार उनसे बोलूँ ना, तुरंत हटा देते हैं। पर अब क्या करूं, अब तो मैं उनको कॉल कर नहीं सकती, क्योंकि वो तो 1 घंटा हुआ था उनको जाए हुए। उस टाइम मैं आज मैं बहुत बुरी फंसी हूँ, हेल्प लूँ, क्या करूँ। अब इसके लिए किसके लिए बुलाऊं। तो मतलब लोगों के लिए बहुत छोटी छोटी बात लगती होगी, पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात हुई। मेरी तो जान नहीं निकली, बाकी सब कुछ हो गया। सुबह में 10 मिनट तक, 15 मिनट तक मैं ऐसे ही बैठी रही, और उसके बाद फिर मैंने गेट वेट एकदम बंद कर दिया। मैंने कहा कम से कम इस रूम में कहीं और नहीं जाएगी, वरना पता क्या होता है कि सोफा के नीचे आ जाती है ना। गैस पता है क्या होता है कि अगर ये सोफ़ा के नीचे आ जाती है ना, तो सोफ़ा के नीचे से फिर भगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर सोफ़े का साइज है बड़ा। अब उसको पूरा सोफ़े को उठाओ और फिर खिसकाओ, मतलब उसको साइड करो सोफ़े को, और फिर कहीं से कहीं चली जाती है, डाइनिंग टेबल के नीचे, फ्रिज के नीचे, किचन विचन में बहुत परेशान हो जाते हैं। नहीं तो फिर अगर बेड के नीचे चली गई तो और भी दिक्कत। तो वही मैंने कहा क्या करूँ, तो मैंने यही दिमाग लगाया सही। मैं कहा मैं ऐसा करती हूँ, इसको ना ऐसे नीचे गेट के नीचे नहीं आ पाएगी। और फिर मैं उसको देखती रही,
आधे घंटे तक मैं इधर ही खड़ी रही, कहीं आ तो नहीं रही, आती नहीं। अब ऐसे करते करते सुबह लेट भी हो रही, मैं कहा इसके चक्कर में मेरे सारे काम डले हैं। तो फिर मैं फाइनली मैंने कहा अब आएगी तो आएगी, देखा जाएगा। अब मैं कहा मैं काम तो कर लूँ बाकी। तो फिर मैं सारे काम से फ्री हुई, उसके बाद फिर मैं अब कुछ नहीं कर सकते, जब वो आएंगे। खाना वगैरह भी बना लिया, मैं पता है किचन में थी तो किचन से मैं बार बार झाँकने के लिए आ रही। आज मतलब मेरे साथ इतना वो हुआ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज मैं पहली बार ऐसे फंसी हूँ अकेली के घर में छिपकली, वरना ना हमेशा ऐसा कभी होता नहीं है। जब भी अगर पता है रात को 12 बजे भी छिपकली आती है ना, कहीं दिख जाती है तो वो हटा देते हैं। परसों रात की बात है, क्या हुआ था पता है, मैं रात को 12 बज रहे थे, मैं ना पानी पीने के लिए आई थी, किचन में बॉटल लेने आई, तो मुझे अचानक ना इस वाली दीवार पर छिपकली दिखी यहाँ पर, और ये सो गए थे। और मैंने उनको जगाया, मैं कहा सुनो ना कि क्या हो गया। मैंने कहा वो उधर छिपकली है, उसको जरा भगा दो वरना वो कहीं और चली जाएगी। तो पता है नींद में से उठकर उन्होंने हटा दी, क्योंकि उनको भी पता है कि इधर उधर चली जाएगी तो दिक्कत उनके लिए ही है, क्योंकि वो उनको भगाना पड़ेगा। तो पता है वो घर पे रहते हैं ना तो मुझे बहुत सुकून रहता है। जब तक वो रहते हैं मुझे कोई बात की टेंशन नहीं होती है, सारी टेंशन खत्म के अब ये घर पे है तो मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर मैंने कहा अभी तो वो गए हैं, कब तक आएंगे, शाम तक आएंगे, जब तक तो मैं क्या करूँगी। तो ठीक है, अब मुझे अब इतना डर नहीं लग रहा है, सुबह ज़्यादा लग रहा था। अब तो मैं कहा सारे काम भी हो गए हैं मेरे, अब मैं यहीं पे आराम से बैठी हुई हूँ। अंदर चली गई थी गेट लगाकर। मैं सोचती हूँ कि मुझे छिपकली से इतना डर लगता है, कभी स्नैक वगैरह मेरे सामने आ गए तो क्या हो जाएगा। सामने पता है सामने वाला घर है ना, हमारे घर के सामने, इनके यहाँ पे 3 दिन पहले स्नैक निकला था। वो इनके यहाँ पता है निकलते ही रहते हैं, क्योंकि ना इनके यहाँ गार्डन है। अब गार्डन है ना तो बारिश के मौसम में ज़्यादा आते हैं, तो अब इनके यहाँ पे आता है ना तो इनके यहाँ से हमें हमारे यहाँ पे डर लगता है, क्योंकि ना हमारा भी पूरा आगे से खुला हुआ है, पार्किंग है, तो पार्किंग में नीचे से आ सकते हैं। तो इतना डर रहता है कि कभी आना जाए तो मतलब आधी ज़िंदगी तो डर डर कर ही निकल जाती है कि ये ना आ जाए वो ना आ जाए। अकेले रहो तो इस चीज़ का बहुत डर रहता है। जब मैं पता है कभी अकेले रही नहीं हूँ, मैं लाइफ में कीड़े काटे आ जाते हैं तो इससे मुझे बहुत डर लगता है। जब ऐसा लगता है कि भाई कोई साथ में है तो कम से कम अकेले तो नहीं अकेलापन नहीं लगता। ये होते हैं ना तो फिर मुझे कोई बात की टेंशन नहीं होती। तो मतलब आज का दिन मुझे बहुत भारी निकला, अब इतनी टेंशन नहीं लग रही है, अब फिर भी ठीक है, क्योंकि अब मुझे पता है कि वो आ जाएंगे अब जल्दी से, अब उतनी टेंशन नहीं। मैंने उनको मैसेज करके बोला, मैं क्या करूँ, तो उन्होंने बोला कि मैं आ जाऊँगा जब उसको हटा दूंगा, अभी तुम टेंशन मत लो, अपना काम कर लो, वो कुछ नहीं करेगी। मैंने कहा ठीक है। तो गाइज पता है वो मुझसे बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता दुनिया में तुमसे ज़्यादा कोई डरता होगा छिपकली से, तुम्हें कितना डर लगता है, कोई हिम्मत करके भगा भी देता है, पर मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती, उसको देख के मैं और पीछे भाग जाती हूँ। तो गाइज बस यही थोड़ा सा मेरा आज का दिन था, मैंने सोचा चलो आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि किस किस को मेरी तरह डर लगता है। भाई डर लगता है तो मुझे इसका कुछ वो इलाज बताओ, वरना इससे ना मेरा डर खत्म हो, वरना मेरा तो डर और बढ़ता ही जा रहा है। इससे अकेली फंस जाती हूँ ना कभी, तो ऐसा दिमाग खराब होता है। आज मेरे साथ वही हुआ। याद ही नहीं रहा, ब्लॉग बनाते समय मुझे बर्तन भी साफ़ करने थे, तो चलो अब मैं किचन में बर्तन साफ़ कर लेती हूँ और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द। बाय।